हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, आज का टॉपिक होगा अपना द्वितीय कोटि के अवकलज। मैंने आपको बताया था यदि आपका कोई फलन y क्या है, y बराबर आपको क्या है fx, y बराबर fx। जब आप इस y का x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो उसको बोलते हो आप dy/dx। जब आप y का आपने x के साथ एक बार अवकलन किया है तो इसको बोलते हो आप प्रथम कोटि का अवकलन। क्या बोलते हो? प्रथम कोटि का अवकलन। जब आपने y का एक बार x के सापेक्ष अवकलन किया है तब आप बोलते हो dy/dx। और dy/dx या आप इसको लिख सकते हो y डैश। क्या बोलते हो इसको? y डैश बोलो या dy/dx बोलो। तब आप इसको बोलते हो प्रथम कोटि का अवकलन। यदि आप इस y डैश का, जो आपने y का x के सापेक्ष अवकलन किया है y डैश, यदि इस y डैश का आप दोबारा से क्या कर देते हो, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हो। जब आपने y का पहली बार अवकलन किया तो क्या आया? y डैश। जब आप y डैश जो मिला है उसको दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो आप उसको बोलते हो y डैश या फिर d2y/dx²। जो आप dy/dx बोल रहे थे अब वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो पहले एक था वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। d2y/dx²। इसको बोलते हैं आप द्वितीय कोटि का अवकलन। क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलन। जब y का एक बार अवकलन करते हैं तो प्रथम कोटि का अवकलन। जब उसका पुनः कर देते हैं दोबारा से x के सापेक्ष, y डैश का x के सापेक्ष अवकलन दोबारा कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलन। क्लियर है? जैसे कि देखिए, आपको दिया है y बराबर sin x और आपको क्या निकालना है? d2y/dx²। क्या निकालना है? d2y/dx²। इसका मतलब क्या है? आपको y का x के सापेक्ष दो बार अवकलन करना है। अभी तो आप निकाल रहे थे dy/dx। इसका मतलब क्या है? y का आपको एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है और d2y/dx² का मतलब है y का x के सापेक्ष दो बार अवकलन। तो पहली बार करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा बताइए? dy/dx कितना जाएगा? sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। अब आपको निकालना है d2, तो क्या कर देंगे? इसका दोबारा से कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका दोबारा अवकलन कितना होगा? d2y/dx²। इसका अवकलन दोबारा क्या होता है? y डैश का अवकलन होता है y डबल डैश या d2y/dx²। dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा? d2y/dx²। इसका तो आप जानते हो cos x कितना हो जाएगा? माइनस के sin x। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सिर्फ आपने जब पहले एक बार कर रहे थे, एक बार करने पर जो फलन मिल रहा है उसको एक बार और कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? आपको द्वितीय कोटि का अवकलन आपको मिल जाएगा। तीन कोटि का निकालना है, द्वितीय कोटि का एक बार और कर दीजिए, तीन कोटि का आ जाएगा। क्लियर है सभी को? एग्जांपल देखिए, द्वितीय कोटि का अवकलन का मतलब है प्रथम कोटि के अवकलन का दोबारा से अवकलन। द्वितीय कोटि के अवकलन का मतलब क्या है? प्रथम कोटि के अवकलन का दोबारा से अवकलन। द्वितीय कोटि के अवकलन को आप y डैश से या फिर d/dx, dy/dx। इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम कोटि के अवकलन का दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन और ये बराबर होता है d2y/dx² के। क्लियर है? तो तीन नोटेशन है। प्रथम कोटि के अवकलन का x के सापेक्ष अवकलन बराबर होता है d2y/dx²। तो द्वितीय कोटि का अवकलन को तीन तरीके से लिखते हैं, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब देखिए एग्जांपल देखिए,
स्क्वायर आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताओ क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर हो जाएगा 20x की घात 19। जब आपको दो बार अवकलन करना है तो उसका क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः इसका कर दीजिए। तो बताओ इसका दोबारा क्या जाता है, d2/dx स्क्वायर, और इसका बताओ कितना हो जाएगा 20 इंटू घात तो आगे लेके आइए 19 और घात में से 1 कम कर दीजिए, तो ये क्या आ गया आपका d2/dx स्क्वायर। आपको दो ही तरीके लगाने हैं, सिर्फ क्या करना है, प्रथम कोटि के अवकलन का दोबारा से अवकलन करना है, तो आपको द्वितीय कोटि का अवकलन आ जाएगा। अगला देखिए, आपको दे रखा है y बराबर x³ log x, इसका दूसरा पार्ट है x³ इंटू log x, और आपको निकालना है d2/dx स्क्वायर। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर होगा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर फर्स्ट का अवकलन, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो dy/dx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। दोबारा से कर दीजिए, मुझे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दीजिए dy/dx का मतलब क्या होता है, d2/dx स्क्वायर, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस ये आपका फर्स्ट फलन, ये आपका सेकंड फलन, 3 इंटू फर्स्ट स्थिर इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये हो जाएगा आपका 2x। क्लियर है? तो क्या करना है आपको, एक बार अवकलन करके जो आपको फलन मिला है अर्थात प्रथम कोटि के अवकलन का दोबारा से क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। और ये आपको पता होना चाहिए dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन दोबारा से क्या हो जाता है, d2/dx स्क्वायर। यदि आप dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो इसको क्या लिखते हो, d2/dx स्क्वायर। आगे देखिए, तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अगला पार्ट देखिए इसका, एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में आपको दिया है y बराबर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, y बराबर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n x। तब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो, तो आपको सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2/dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy/dx माइनस m स्क्वायर बाई बराबर 0। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है
वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो उसका मान यहाँ रखेंगे तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे dy बटे dx। तो देखिए ये तो आपको प्रूफ भी करना है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए y का करिए x के सापेक्ष कितना हो जाएगा dy बटे dx बराबर सबसे पहले घात का करेंगे। घात का कैसे करते हैं, घात को आगे लाते हैं और घात में से एक कम करते हैं तो m into h plus अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 into n माइनस 1। फिर इसका करेंगे तो x का हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट x का हो जाएगा 2 अंडर रूट x माइनस 1 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 0। क्लियर है। दोबारा से देखिए सबसे पहले घात का किया तो घात आगे आ गई और घात में से एक कम हो गया इनटू x का 1 हो गया प्लस रूट x का 1 बटे 2 रूट x स्क्वायर का 2x और 1 का 0। तो आप इसको लिख सकते हो कि आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका dy बटे dx बराबर m इंटू x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1 इंटू इसको देखिए ये हो जाएगा आपका अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x बटे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये दोनों कोष्ठक सेम है, इसकी घात m माइनस 1 है, इसकी घात 1 है तो ये m माइनस 1 प्लस 1 m हो जाएगी और अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 को इधर लेके आओ। देखो इसको मैं इधर लेके आया हूं तो ये आपको मिलेगा तो देखिए हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dy बटे dx बराबर हो जाएगा m इंटू इसकी घात m माइनस 1 है और इसकी घात कितनी है 1 तो m माइनस 1 और 1 m हो जाएगी तो x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की घात n। अब देखिए आप इसको क्या कर सकते हो, इस अंडर रूट को हटाने के लिए आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए आप देख रहे हो उधर आपको ये किसका ये रखा है बाई, ये तो क्वेश्चन में आपको रखा था बाई बराबर ये x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की पावर की घात n तो इसको क्या रख सकते हो y रख सकते हो, इसके स्थान पे क्या रख सकते हो y दोनों तरफ वर्ग करने पर। अरे y का मान आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर ये आपको दे रखा है तो इसके स्थान पर हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं y तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 dy बटे dx का होल स्क्वायर इसका मान कर दिया बराबर m स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर है सभी को, इसका वर्ग किया। अब देखो इसको मैंने क्या रख दिया है y, क्वेश्चन में आपको दिया है y का मान ये तो इसके स्थान पे क्या रख दिया मैंने y तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और ये y स्क्वायर। आप क्या कर देंगे दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्योंकि आपको क्या चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर तो क्या करेंगे पुनः x के सापेक्ष
आपका फर्स्ट फलन हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। तो फर्स्ट स्थिर x² माइनस 1 सेकंड का फलन ये हो जाएगा 2 इंटू dy/dx। तो सबसे पहले घात का कर दिया, घात को आगे लेके आए और घात में से एक कम कर दिया। फिर dy/dx से करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्या हो जाएगा d2y/dx²। दोबारा से देखिए, सबसे पहले स्क्वायर कर दिया तो ये घात आगे आ गई और घात में से एक कम कर दिया। फिर dy/dx से करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। और मैंने आपको बता दिया है dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है d2y/dx² प्लस ये फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर, इसका मतलब क्या हुआ dy/dx का होल स्क्वायर इनटू, बताओ क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 बराबर, इसको करिए m² तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे और y² का हो जाएगा आपका 2y इंटू dy/dx। अब देखिए इधर भी dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है और इधर भी dy/dx है। तो क्या कर देंगे, पूरे समीकरण को dy/dx से भाग देंगे। तो दीजिए, तो ये आया, इधर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दो सब सभी जगह से कैंसिल हो जाएगा, dy/dx से भाग दे दीजिए। तो ये आएगा आपका x² माइनस 1, क्या बचेगा d2y/dx² प्लस ये हो जाएगा आपका x इंटू dy/dx बराबर हो जाएगा आपका m²y, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है सभी को, यही आपको प्रूव करना था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले dy/dx के लिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और वहां से आपको दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है x³ + y³ + 3a² बराबर 0, x³ + y³ + 3ax² बराबर 0। और आपको प्रूव करना है d2y/dx² प्लस d2y/dx² प्लस 2a²x² 2a²x² बटे y की घात 5 बराबर 0। 2a²x² बटे y की घात 5 बराबर 0। अब देखिए, आपको दिया है x³ + y³ + 3ax² बराबर 0 और आपको सिद्ध करना है ये वाला d2y/dx² प्लस 2a²x² y की घात 5 बराबर 0। तो वही तरीका आपके पास, आपको क्या निकालना है d2y/dx²। इसके लिए सबसे पहले आप dy/dx निकालोगे, फिर वो आने के बाद दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, x³ का हो जाएगा आपका 3x² y³ का हो जाएगा 3y² dy/dx प्लस 3a आप कांस्टेंट है, x² का हो जाएगा 2x बराबर 0। क्लियर है सभी को। तो यहां से आपको आ गया 3 से कैंसिल हो जाएगा सभी जगह से, x² प्लस y²
आपको चाहिए क्या बताओ, d2y/dx²। तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, x के सापेक्ष दोबारा से कर देंगे। तो करिए, यहाँ पर आप यहाँ से dy/dx निकाल लीजिए। पहले आप यहाँ से पहले dy/dx निकालिए इस समीकरण से, और फिर उसका अवकलन करिए, चाहे डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे ही। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, d2y/dx²। तो x² का हो जाएगा आपका 2x प्लस, ये आपको फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, y² करिए सबसे पहले 2y, और y का हो जाएगा dy/dx, और एक पहले से है ही, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन, सबसे पहले क्या किया है, y² का अवकलन कर दिया है, अब इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा y², इसका अवकलन कितना हो जाएगा, d2y/dx² प्लस 2a बराबर 0। क्लियर है सभी को? तो देखिए अब आपको क्या करना है, dy/dx इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर ए, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। क्या आपका समीकरण नंबर ए, ये 2 और समीकरण नंबर 3। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से dy/dx का मान निकाल कर यहाँ रखोगे। पहले तो क्या करोगे, समीकरण 2 से किसका मान निकाल सकते हो, dy/dx का। जो dy/dx का मान आएगा, यहाँ से कितना आएगा बताइए, dy/dx का मान ये आएगा, dy/dx बराबर होगा 2 से, इसको ले लेके आएंगे और इसको भी इधर लाएंगे, -x² प्लस 2ax/y²। समीकरण 2 से dy/dx निकालो, कितना आएगा, ये माइनस माइनस से होंगे दोनों, तो ये आएगा x² प्लस 2ax/y²। इस मान को आप क्या रखेंगे, 3 में रखेंगे। जब आप इसको 3 में रखते हो तो देखिए क्या आता है आपके पास, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, x² प्लस 2ax का होल स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y4 प्लस कितना हो जाएगा बताइए, y² d2y/dx² प्लस 2a बराबर 0। अब देखिए, अब आपको चाहिए क्या, यहां से किसका, आप इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा आपका y3, कितना हो जाएगा, y3। फिर आपको y² से भाग देना है, तो आप इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे और आप ये लेके आओगे, या तो चेक करना है यहां से आगे, इससे हम ये कैसे लेके आएंगे। आपको ये दिया हुआ है, ये आप बता चुके हो, और इससे आपको ये प्रूव करना है। क्लियर है सभी को? लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 22, और एग्जाम्पल नंबर 22 में आपको y दिया है, y बराबर sin a sin इनवर्स x, y बराबर sin a sin इनवर्स x, और आपको प्रूव करना है 1 माइनस x² by 2 माइनस x/1 प्लस a² y बराबर 0।
अब देखिए आपको दिया है y1 का मतलब है dy बटे dx और y2 का मतलब है d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए कभी कभी y1 का मतलब होता है dy बटे dx और y2 का मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। y1 का मतलब क्या है, y का एक बार अवकलन, y2 का मतलब क्या है, y का दो बार अवकलन। क्लियर है सभी को? तो देखिए आपको y1 का मान निकालना है और y2 का मान निकालना है, तो निकालिए। क्या हो जाएगा ये, इसको समीकरण ए इसको कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का x के सापेक्ष अवकलन, इसको आप यहाँ y1 बोल रहा है तो y1 बोल दीजिए, या फिर dy बटे dx तो होता ही है। तो बताइए y का एक बार अवकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा y1 और ये बराबर हो जाएगा sin x का अवकलन क्या होता है बताओ, cos x। x के साथ में आपको दिया हुआ है a sin इनवर्स x, sin का हो गया cos, ये आपको थीटा दिया हुआ है तो इसका करेंगे, ये तो कांस्टेंट है और sin इनवर्स x का होता है a बटे √1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका y1 बराबर a cos a sin इनवर्स x, y बराबर a cos sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है सभी को? तो ये क्या हो गया आपका, तो आप यहां से ये हो गया आपका y1 बराबर a cos a sin इनवर्स x बटे √1 माइनस x स्क्वायर। इसको आप ला सकते हो तो ये हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर y1 बराबर a cos a sin इनवर्स x। इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब आपको अंडर रूट दिख जाए तो आसान बन जाता है, इसलिए क्या कर देंगे वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर a cos स्क्वायर a sin इनवर्स x। क्या हो जाएगा, a sin इनवर्स x। तो बताइए ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर a cos स्क्वायर a sin इनवर्स x। ये हो गया आपका। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर cos स्क्वायर a sin इनवर्स x को एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर a। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर sin इनवर्स x a sin x। ये क्या कर दिया, cos स्क्वायर क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस sin स्क्वायर a sin इनवर्स x। क्लियर है सभी को? दोबारा से देखिए cos स्क्वायर को लिखा है मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और थीटा के स्थान पे कितना है यहाँ पर a sin इनवर्स x। दोबारा से देखिए cos स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर पूरा की पूरा क्या माना है मैंने, थीटा माना है। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और थीटा क्या है, a sin इनवर्स x। क्लियर है?
आपको दिया है ये cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर और थीटा आपने माना है a sin इनवर्स x। क्लियर है? अब देखिए, अब आपको दिया है a sin इनवर्स x, इसको क्या लिख सकता हूं बताइए? sin a sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर 1 माइनस साइन a sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। और ये आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? समीकरण 1 से इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? y। इसकी वैल्यू कितनी है? sin a sin इनवर्स x की वैल्यू कितनी दे रखी है? y। तो समीकरण 1 से होता कितना हो जाएगा? आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? सॉरी, a इंटू 1 माइनस ये किसके बराबर है? y के, तो ये हो जाएगा a 1 माइनस y स्क्वायर। अब इसका आप x के सापेक्ष दोबारा से अवकलन करिए। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। फर्स्ट स्थिर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड का अवकलन 2y1 और y1 का हो जाएगा y2। दोबारा से करेंगे तो y1 का दोबारा से अवकलन y2। फर्स्ट स्थिर y1 स्क्वायर का 2y1, y1 का हो जाएगा y2। y2 का मतलब है y1 का दोबारा से अवकलन प्लस y1 स्क्वायर, इसका अवकलन करिए 0 माइनस 2x, ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर 1 का 0, y स्क्वायर का 2y और y का हो जाएगा आपका y1। देखिए 2 और ये 2 सब कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 y2 प्लस जो आपका माइनस हो जाएगा माइनस एक्स y1 स्क्वायर बराबर माइनस a स्क्वायर बाई y1 से पूरे समीकरण को भाग दे दो, तो ये हो जाएगा आपका y1 से भाग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स y1 बराबर माइनस a स्क्वायर बाई। तो यही आपको प्रूव करना है। तो सिर्फ क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जिसमें आपको जो आपको समीकरण दे रखा है इसका यूज करना होता है। क्या करना होता है? इसका यूज करना होता है। जब आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो उससे पहले जो आपको मेन समीकरण दे रखी है उसका यूज करना पड़ता है मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर। तो इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सभी को, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। और देखिए, आपको विभिन्न के सारे क्वेश्चन करने हैं, अब इसे करने लग जाओ। जो आपकी प्रॉब्लम है